नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। इंडिया गठबंधन को किसने पहुंचाया सबसे ज्यादा नुकसान? संजय झा ने ममता और केजरीवाल पर लगाया बड़ा आरोप। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने एक बड़े राजनीतिक बयान में कहा है कि इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा नुकसान दो नेताओं ने पहुंचाया है, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। उन्होंने दावा किया है कि हम दोनों नेताओं के रवैये की वजह से ही हम ये बयान दे रहे हैं और इनके रवैये से ही विपक्षी गठबंधन कमजोर हुआ है और उसकी एकजुटता पर असर पड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज कार्यक्रम में बातचीत के दौरान संजय झा ने कई राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का मकसद भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी मोर्चा तैयार करना था, लेकिन कई दलों के बीच तालमेल की कमी और नेतृत्व को लेकर मतभेदों ने इसे कमजोर कर दिया। संजय झा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी और दिल्ली पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने गठबंधन की भावना के अनुरूप काम नहीं किया। उनके अनुसार कई राज्यों में विपक्षी दलों के बीच सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति को लेकर सहमति नहीं बन सकी, जिससे गठबंधन को इसका नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि जब किसी गठबंधन का निर्माण होता है तो सभी सहयोगी दलों को बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करना पड़ता है, लेकिन कई मौकों पर ऐसा देखने को नहीं मिला। झा के मुताबिक कुछ नेताओं ने अपने क्षेत्रीय राजनीतिक हितों को गठबंधन की एकता से ऊपर रखा। जदयू नेता ने यह भी कहा कि बिहार में महागठबंधन के दौरान उनका अनुभव अलग रहा। उन्होंने दावा किया कि बिहार में गठबंधन चलने के दौरान कई व्यवहारिक चुनौतियां सामने आई, जिनके कारण बाद में राजनीतिक समीकरण बदल गए। उन्होंने कहा कि राजनीति में केवल विचारधारा ही नहीं बल्कि भरोसा और समन्वय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। संजय झा ने केंद्र की राजनीति और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कई क्षेत्रों में बड़े फैसले लिए हैं और देश के विकास को गति देने की कोशिश की है। उनके अनुसार जनता अब केवल नारों से नहीं बल्कि काम और नतीजों के आधार पर राजनीतिक दलों का मूल्यांकन करती है। इंडिया गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर संजय झा ने कहा कि विपक्षी दलों के बीच शुरू से ही नेतृत्व और रणनीति को लेकर स्पष्टता की कमी थी। उन्होंने कहा कि अगर सभी दल एक दिशा में काम करते तो महागठबंधन की स्थिति कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती थी। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हुए कहा कि इन दोनों नेताओं ने कई मौकों पर ऐसे फैसले लिए जिनसे विपक्षी एकता को नुकसान पहुंचा। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि हर राजनीतिक दल अपने हितों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। बातचीत के दौरान संजय झा ने बिहार की राजनीति पर भी खूब चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक समझ आज भी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। झा ने दावा किया है कि बिहार में विकास और सुशासन के मुद्दों पर सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए एकजुट होकर मैदान में उतरेगा। उनके मुताबिक एनडीए के पास स्पष्ट नेतृत्व, मजबूत संगठन और विकास का एजेंडा है, जबकि विपक्षी गठबंधन अभी भी कई आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है। संजय झा के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है। विपक्षी दलों के नेताओं उनके आरोपों से सहमत नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश में अगले चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इंडिया गठबंधन की सफलता या असफलता को लेकर अलग अलग दलों की अपनी राय है। कुछ नेता मानते हैं कि गठबंधन को मजबूत करने के लिए और प्रयासों की जरूरत थी, जबकि कुछ का मानना है कि क्षेत्रीय दलों के अलग हितों के कारण इससे एकजुट रखना आसान नहीं था। फिलहाल संजय झा का यह बयान राजनीतिक बहस का नया विषय बन गया है। खासकर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर इंडिया गठबंधन की कमजोरी को लेकर उन्होंने जिस तरीके से उसे जिम्मेदार ठहराया है, विपक्षी राजनीति में नई प्रतिक्रियाओं को जन्म दे सकता है। आने वाले दिनों में इस बयान पर अन्य दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आ सकती है, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्म होने की संभावना है, क्योंकि संजय झा ने न सिर्फ विपक्षी गठबंधन इंडिया को टारगेट किया है बल्कि उन्होंने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी निशाने पर लिया है, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। इसके बाद अब देखना ये होगा कि इस पर विपक्षी गठबंधन की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।